बागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। रुद्रपुर में बिजली कटौती के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। किच्चा में युवक की मौत के बाद नशा मुक्ति केंद्र को प्रशासन ने किया सीज। हल्द्वानी में पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा। अल्मोड़ा में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसियों ने निकाला जुलूस। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में लगातार हो रही विद्युत कटौती के खिलाफ आज सैकड़ों लोगों ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता द्वारा सिर्फ 2 घंटे की कटौती का आश्वासन देने के बाद लोगों ने धरना खत्म किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कहने को ऊधम सिंह नगर है, सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति ऊधम सिंह नगर से होती है और जिला मुख्यालय में 1000 से अधिक फैक्ट्रियां कार्यरत हैं। 540 फैक्ट्रियां सिडगुल में। इसके अतिरिक्त रुद्रपुर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में इंडस्ट्रियां विद्यमान हैं। इन इंडस्ट्रियों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक स्टाफ, कर्मचारी, लेबर, ये सब लोग, इनकी रोजी रोटी का सवाल आ गया है। अगर उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, इनको विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आक्रमणीयता, चोरी चकारी, अपराध बढ़ेगा, लोगों का पलायन बढ़ेगा। किच्चा में प्रशासन ने नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए नशा मुक्ति केंद्र को सीज कर दिया। निरीक्षण के दौरान नशा मुक्ति केंद्र में तमाम अनियमितताएं एवं खामियां पाई गई थी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया है। जो कल एक युवक की मृत्यु हुई है नई रोशनी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र पर, जो कि पुलभट्टा में स्थापित है। तो मैं ACMO डॉक्टर तपन शर्मा, तहसीलदार किच्छा, SO विद्यादत्त जोशी जी थाना पुलभट्टा व औषधि निरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार के साथ आज यहाँ पर निरीक्षण करा गया। निरीक्षण में इनके द्वारा किसी भी प्रकार कोई अभिलेख प्रदर्शित नहीं किया गया। स्थिति बहुत ही खराब है। स्वच्छ हवा के आवागमन हेतु जरा सी भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, सफाई तनिक भी नहीं है। इसको दृष्टिगत रखते हुए आज इसको सीज किया जा रहा है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब ला। ऋषिकेश में IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक तस्कर को पुलिस ने नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध 70 नशीले इंजेक्शन और 70 इंजेक्शन एविल के बरामद किए हैं। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। देखिए, ये आज IDPL जो हमारी चौकी है ऋषिकेश कोतवाली के अंतर्गत, इसमें सूचना मिली थी कि ऐसे नशीले इंजेक्शन एक व्यक्ति के द्वारा लाए जा रहे हैं। तो उसी में हमने त्वरित कार्य करते हुए हमारे जो IDPL चौकी इंचार्ज हैं, उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास करीबन 70 इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। ऐसे बाकी इसमें और कार्रवाई की जा रही है और उससे पूछताछ भी की जा रही है कि वो ये इनको कहाँ से लेके आया था और कहाँ बेचने ले जा रहा था। वो सब हम लोग चेक कर रहे हैं। जितनी भी पुलिस द्वारा पकड़ी जा रही है उन पे भी हम लोग पता कर रहे हैं कि कहाँ से आ रही है और किस जगह से ये वितरित हो रही है, उसका लगातार देखा जा रहा है। ये जो इंजेक्शन आज पकड़े गए हैं, ये किस प्रकार से घातक साबित हो सकते हैं? आज पुलिस द्वारा बिप्रोनॉर्फिन और फेनेरामिन का इंजेक्शन पकड़ा गया है, 70 इंजेक्शन समथिंग। फेनेरामिन एक एंटी एलर्जिक है, वो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन द्वारा एंटी एलर्जिक के तौर पर दी जाती है। और बिप्रोनॉर्फिन जो इंजेक्शन है वो जो है सीवियर केसों में यूज होता है, एक नार्कोटिक दवा है, उसका प्रिस्क्रिप्शन के बिना कहीं पर बेचा जाना असंभव है। हल्द्वानी पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 स्मैक तस्करों से 228 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 28 लाख से अधिक बताई गई है। SSP ने नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाली टीम को 5000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। ले जाओ।
अगर देखा जाए जनपद में ये जनवरी से ही नशे के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है। इसमें अभी तक 2.5 किलो लगभग स्मैक अभी तक बरामद की गई है अभियुक्तों से। और इसी क्रम में हल्दू चौड़ बैरियर के पास एसओजी और आपका लाल कुआं पुलिस द्वारा एक कंबाइंड चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जो सूचना प्राप्त थी। हल्दू चौड़ बैरियर से 50 मीटर आगे हल्द्वानी की ओर एक पल्सर गाड़ी जो बिना नंबर की थी उसको रोका गया। उसमें 2 युवक थे, जितेंद्र और सोमपाल। इन दोनों की चेकिंग में 228 ग्राम स्मैक हमें बरामद हुई है और ये दोनों शेरगढ़ के रहने वाले हैं। इनका जो पूछताछ हुई उसमें ओम सिंह करके जो है एक आदमी का नाम निकल के आया है, जो वहाँ आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, ड्रग्स बनाता है और इसको पुलिस ने वांछित रखा हुआ है। इसकी गिरफ्तारी के शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो जो टीम ने ये उत्कृष्ट कार्य किया है, इसके लिए मेरे द्वारा 5,000 रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है और हम इसके लोकल कनेक्शनों को भी तलाश रहे हैं कि ये यहाँ कहाँ भेज रहा है। इसमें अभी तक जनपद में देखा जाए तो भारी रिकवरियों में लार्ज स्केल पे ही जो पकड़ा गया उसमें 541 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है और 2 किलो 500 ग्राम से ज़्यादा स्मैक पकड़ी गई है और 120 किलो से ज़्यादा गांजा पकड़ा गया है। इसकी कीमत लगभग जो है आपका 25 लाख से ऊपर है। नशे के इंजेक्शन भी कुछ बरामद? हाँ, 2,400 के करीब नशे के इंजेक्शन अभी तक बरामद हुए हैं, क्योंकि जब बीच में पुलिस ने लगातार स्मैक पे धरपकड़ की थी तो स्मैक आना बंद हो गया था लगभग और उस पर नशे के इंजेक्शनों की बिक्री बढ़ गई थी और खासकर इसका क्षेत्र बनफुलपुरा पाया गया। हाईकोर्ट ने लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन सिंह फटियाल की चुनाव याचिका को खारिज करने को लेकर विधायक अधिकारी द्वारा पेश किए गए दोनों प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना के विरोध में जुलूस निकाला और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। जो अग्निवीर योजना है ये एक प्रकार से उत्तराखंड के लिए बर्बादी का पथ। हमारे नौजवान जिनके लिए आर्मी में भर्ती होना एक परंपरा है, एक पारिवारिक परंपरा है, लोहाघाट में सब्जी की दुकान चलाने वाले सलीम खान निवासी पिलखान ने 3 लोगों के खिलाफ सूद व मूलधन चुकाने के बाद भी अतिरिक्त पैसे मांगने व उसे घर में बुलाकर बंधक बनाकर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व जेब से 15,400 रुपए लूटने का आरोप लगाते हुए लोहाघाट थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। ऐसे थाना लोहाघाट ऐसे सब कुछ व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं आज 8 दिन से अपनी बेटी तक को स्कूल नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे धमकी दे रहे थे। ये कौन थे? हैं, एक तो हरिजन और एक और है अमित। क्यों धमकी दे रहे थे आपको? मैंने इनसे पैसे लिए थे उधार। हाँ, 1 लाख रुपए लिए, जिसमें जब मैं दोनों को पैसे दे चुका हूँ 1 लाख के करीब 2.25 लाख रुपए। उसके बाद भी आज भी डेट में मेरे पर 1 लाख रुपए निकालना, कहना वो तो ब्याज है। अच्छा, सूद में दिए थे पैसे? हाँ, ब्याज में तो 15%। यहाँ जिला मोहम्मद सलीम की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है और उसके द्वारा लगाए गए आरोपों का संबंध में गहनता से जांच की जाएगी, तब तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो कि मारपीट का, धमकाने का और चोरी के संबंध में अंकित आरोप है, उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत है। ये हमें भी संज्ञान में आया है कि यहाँ पे कुछ लोग इस तरह के क्रियाकलापों में इन्वॉल्व हैं, तो ये मुकदमा उनके लिए नज़ीर बनेगा। जो इस तरह के क्रियाकलाप करेगा उनके खिलाफ
अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष महिपाल प्रसाद ने संगठन का विस्तार करते हुए सुरेश चंद्र वाल्मीकि परदेशी को कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग का जिला महासचिव नियुक्त किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हरियाणा महोत्सव पखवाड़े के तहत चंपावत के मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने लोहाघाट में जीआईसी बालिका विद्या मंदिर शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं के साथ मिलकर विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। आज अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जिला पंचायत और राजू गड़गोटी जी के सहयोग से सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और हरेला पर्व पर बच्चों के द्वारा स्थानीय विभिन्न विद्यालयों के बच्चे उनके द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है और उसके साथ ही साथ विद्यालयों में इको क्लब के माध्यम से भी इन वृक्षों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है। और पर्यावरण के इस पर्व पर मैं सभी बच्चों से ये अपील करूँगा कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रयोग को न्यूनतम करने के लिए, मना करने के लिए, कम करने के लिए अपने स्थानीय स्तर पे गाँव में आसपास जागरूकता फैलाएं। से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। इस वृक्ष भले ही चाहे कम लगें, लेकिन जो लगें उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था जो है वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। स्थानीय स्तर पे NGOs के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से, जिला पंचायत के सहयोग से और विभागीय स्तर पर भी क्या हो सकता है, इसमें हम लोग DM साहब के निर्देशन में ट्री गार्ड की व्यवस्था वन विभाग के द्वारा भी होती है, तो वहाँ से भी हम प्रयास करेंगे कि जिन स्कूलों में हरेला पर्व पर वृक्षारोपण किया गया है उनको वन विभाग DFO के माध्यम से ट्री प्लांटेशन, ट्री गार्ड जो है वो उपलब्ध कराए। आज हम लोगों ने नगर में यह प्रथम चरण में कार्य शुरू किया है। ये हम एक सप्ताह तक करेंगे और हमारा उद्देश्य है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का उद्देश्य है कि हम लोहाघाट नगर को हरा भरा बनाएं और यहाँ के जितने भी पेड़ हैं उनके संरक्षण के लिए भी हम निजी स्तर पर अपने स्तर से सहयोग कर इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए भी कार्य करेंगे। दुग्ध उत्पादकों के एक शिष्टमंडल ने दुग्ध संघ अल्मोड़ा के प्रधान प्रबंधक व अध्यक्ष से दुग्ध संघ से जुड़ी अनेक समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान 17 जुलाई से दुग्ध क्रय मूल्य 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने पर सहमति हुई। दुग्ध उत्पादकों ने पशु आहार अनुदान, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन दिए जाने की मांग की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से।